तो क्वेश्चन है क्लास 8 मैथ्स का, बुक है RS अग्रवाल, टॉपिक है रेशनल नंबर, एक्सरसाइज 1A। क्वेश्चन नंबर 8 है अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स है कि सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। मैंने हमें ये कंपेयर करना है इन चार संख्याओं को, किसमें सबसे छोटी कौन है उसको पहले लिखना है, फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि नीचे जो भी इसके डिनोमिनेटर्स हैं 4, -12, 16, इसमें सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि संख्या ऊपर में माइनस है या नीचे से है। नीचे में माइनस में है, जो नीचे में माइनस है उसको भी हम ऊपर में माइनस कर देंगे। वो कैसे करेंगे, इसमें तो ऑलरेडी है, इसमें 5/12 है। हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये संख्या चेंज हो जाएगी -5/+12। ठीक है, इसी तरीके से इसमें माइनस में नीचे है तो ऊपर और नीचे -1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये संख्या हो जाएगी -9 और +24। ठीक है, और बाकी ये संख्या क्या थी, -3/4 और ये -7/16। अब दूसरा स्टेप हम क्या लेंगे कि नीचे सारी संख्याओं में डिनोमिनेटर सेम हो जाए, उसको निकालने के लिए कि हम क्या ऐसा करें कि सारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। हम सबसे पहले इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 4, 12, 16 एंड 24। ठीक है, जब भी हम एलसीएम करते हैं सबसे छोटी संख्या से करते हैं ताकि सारी संख्याएं कट जाएं। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 और 12 टाइम्स 24। देन फिर 2 से करेंगे, 1, 3, 4 एंड 6। फिर 2 से करेंगे, 1, 3, आई होप आपको एलसीएम लेना आता हो, 2 और 3। ठीक है, देन 1, 3, 1, 3, देन 3 से करेंगे तो फाइनली 1 1 1 1 आ जाएगा और हमें मिला 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 इंटू 3 43, 48। ठीक है, 6 हाँ 48 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा 48 नीचे में आ जाना चाहिए। हमें आंसर तो मिल गया कि सारे नीचे डिनोमिनेटर्स में 48 आना चाहिए, पर हमें कैसे पता चलेगा कि हम 48 लाए कैसे। तो इसका सिंपल से तरीका ये है कि आप यहाँ पे ये 4 है तो आप 4 से भाग कर दीजिए 48 में, तो आपको मिलेगा 48 डिवाइडेड बाई 4 मिलेगा आपको 1 एंड 2। यानी अगर हम इसमें ऊपर और नीचे 12 का गुणा कर देंगे, आंसर हमने यहाँ से भाग करके निकाला पर हम 12 का ही ऊपर नीचे कर ये गुणा करेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। ये हमने कैसे निकाला, जो एलसीएम आया था उसमें हमने इस संख्या का भाग कर दिया तो हमें 12 मिल गया। इसी तरीके से यहाँ पे 12 है तो हम 48 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो हमें 12 दूनी 24, 12 36, 12 48 4 आएगा। इसका मतलब है हम 4 का अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, -5 इंटू 4, 12 इंटू 4। ठीक है, और -7/16 में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 16 से भाग करेंगे 48 में, क्या आएगा 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 3, यानी 3 का ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 हमें मिल जाएगा। इसी तरह से हमें पता चल रहा है 24 दूना 48 होता है, यानी कि अगर हम 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिनोमिनेटर 48 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा -36/48, यहाँ पे 5 चौक 20/48, यहाँ पे 21/48, यहाँ पे 18/48। ठीक है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, यानी कि सारी की संख्याएं माइनस की हैं। अब हमारे पता होता है कि जो संख्या माइनस में है और सबसे छोटी है वो संख्या सबसे बड़ी होती है। मींस यहाँ पे -18 सबसे बड़ा होगा और यहाँ पे हमें क्या करा, सबसे छोटी संख्या पहले लिखनी है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी होगी -36/48 और -36/48 हमें मिला था -3/4 से। इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर क्या हुआ, सबसे पहले हम लिखेंगे -3/4, फिर इससे बड़ी संख्या आएगी हमारी -21/48 जो कि हमें -7/16
16 से मिला था, फिर उससे बड़ी संख्या में मिलेगी -5, यानी इसमें इस समय पहले टाइम पे प्लस था तो हम इसको प्लस में लिखेंगे, प्लस अपॉन -12 और उससे बड़ी हमारी हो गई ये वाली, यानी कि 9 अपॉन -24। ठीक है, -3/4, -7 अपॉन 16, 5 अपॉन -12 और 9 अपॉन -12। तो ये हो गया इसका क्रम और ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 अपॉन -5, -7 अपॉन 10, -11 अपॉन 15 और -13 अपॉन 20। इससे भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले हम ऊपर और नीचे सबको सेव कर लेंगे। यहाँ पे तो 3 अपॉन 5 रहेगा माइनस का, इसे हम -1 अपॉन -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -3 अपॉन +5। ये वाला ऊपर चला गया। दूसरी संख्या सेम रहेगी -7 अपॉन 10, ये भी ऊपर है, -11 अपॉन 15 और ये है -13। मैंने हमें केवल एक संख्या में ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब हम क्या करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं उसके हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर साइड में। ठीक है, हमें मिल रहा 5, 10, 15 एंड 20। 5 से हमारा जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 40। अब हम 2 से कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 3 ऐसे ही आएगा, ये 2 है। फिर 2 से कर लेते हैं 1 1 3 एंड 1 1। अब हम 3 से करेंगे 1 1 1 और 1, यानी 5 दूना 10, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 एंड 20 3 ज़ा 60। अब हमें यहाँ पे 60 लाना है। अब हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एलसीएम आया है उसमें हम इस वाली संख्या के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेंगे। तो कितना आएगा 12। यानी अगर हम -3 में 12 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमें नीचे 60 मिल जाएगा। दूसरी वाली संख्या में तो 10 है तो 6 अपॉन 10 करेंगे तो कितना आएगा, -7 × 6, 10 × 6, फिर -11 अपॉन 50, 15 चौको 60, यानी 60 अपॉन 15 करेंगे तो 4 आएगा। तो ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 12 3 ज़ा 60, यानी 60 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे 3 आएगा, यानी कि ऊपर नीचे 3 का हमें मल्टी, तो -13 × 3 अपॉन 20 × 3। ठीक है, यहाँ पे आया -36 अपॉन 60, -42 अपॉन 60, -44 अपॉन 60, 39, -39 अपॉन 60। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे बड़ी संख्या जो है वो सबसे छोटी होगी, जो हमें सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखनी है। -44 अपॉन 60 सबसे छोटी संख्या है, जो कि डेराइव हुआ है -11 अपॉन 15 से। तो यहाँ पे क्या आएगा, 11 अपॉन 15 सबसे पहले लिखा जाएगा। इससे बड़ी संख्या होगी ये 42 वाली, तो ये है जो कि डेराइव हुआ है -7 से, तो -7 अपॉन 10, फिर ग्रेटर देन है, फिर ये 39 वाली आएगी, यानी कि -13 अपॉन 20, देन सबसे बड़ी संख्या होगी -3 अपॉन 5। ठीक है, तो ये आंसर हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। थोड़ा सा मैंने ऐसे बहुत वैसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा दूर दूर लिखना चाहिए था, थोड़ा सा पेज और छोड़ना चाहिए था शायद। -4 अपॉन 7 इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। -9 अपॉन 14, 13 अपॉन -28 और -20। तो सबसे पहले वही है कि -1 हम सबका पहले ऊपर कर लेंगे, तो इस वाले 13 अपॉन -28 में ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमको मिल जाएगा -13 प्लस का 28। इसी तरीके से और किसी पे है नहीं, बाकी सब ऊपर है। ठीक है, तो हमारा कंपैरिजन अब किससे हो गया, -4 अपॉन 7, -9 अपॉन 14, 13 -13 अपॉन 28 और -23 अपॉन 42। तो हम पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 7 14 28 देन 42 है ना। इसका एलसीएम वैसे 42 ही आएगा, नहीं सॉरी और भी कुछ आ सकता है, देखते हैं। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 4, 42,
2 2 2 सब जगह 1 आ जाए और 3 1 1 1 और 1। 7 दूना 14, 14 दूनी 28 और 28 इंटू 3 कितना हुआ 8 1 24 का 4 से लगा 2 3 2 6 2 8 84 है। माने अब हमें इन संख्याओं में 84 लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 7 में कितने का हम मल्टीप्लाई करें तो 84 आ जाए। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़े 84 डिवाइडेड बाई 7 12 -4 अपॉन 7 और ऊपर नीचे 12 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। ठीक है, 14 में हम क्या करेंगे तो 84 डिवाइडेड बाई 14 तो क्या करेंगे 6 आएगा। तो इसमें -9 इंटू 6 अपॉन 14 इंटू 6 ये हो गई दूसरी संख्या। 28 में तो 8 3 24 3 दूनी 6 3 से करेंगे तो 13 इंटू 3 अपॉन -28 इंटू 3। ठीक है, और ये 23 में तो 2 का ही करेंगे तो वो क्या करेंगे -23 अपॉन 42 इंटू 2.2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 12 चौक 48 -48 अपॉन 84 54 माइनस का और 84 39 अपॉन 84 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी चाहिए 46 अपॉन 84 माइनस का। अब हमें ये सब मिल गया संख्या। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या होती है, इसलिए -54 अपॉन 84 जो कि डेराइव हुआ है -9 अपॉन 14 से, फिर उससे बड़ी है ये वाली संख्या 48 जो कि डेराइव हुआ है, मतलब -48 है अपॉन 84 और डेराइव किससे हुआ है -4 अपॉन 7 से, फिर उससे बड़ी है -46 अपॉन 84 ये किससे डेराइव हुआ है -23 अपॉन 42 से। ठीक है, और लास्ट में है -39 अपॉन 84 जो कि डेराइव हुआ है -9 अपॉन -13 अपॉन 28 से। तो ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर।